वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं आज दिवाली की शॉपिंग के लिए और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया। तो हम लोग गए थे मार्केट जब में बहुत सारा रश था क्योंकि दिवाली है। तो दिवाली पे इतना ज़्यादा रश था कि हम गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने पार्किंग में लगा दी गाड़ी और उसके बाद हमने गए ई रिक्शे से अंदर शॉप के पास। जिस भी शॉप्स पे हमें जाना था तो हम गए ई रिक्शे से। तो ये देखिए शिवाय को कितना मज़ा आता है ई रिक्शे में बैठने में, शिवाय सानवी दोनों को ही। तो बस हम गए शॉप्स पे और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की क्योंकि सानवी के बर्थडे की भी शॉपिंग करनी थी ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन में ही ना सारा निपटा लेते हैं, दिवाली शॉपिंग, बर्थडे शॉपिंग, सारा कुछ एक ही बार में कर लेते हैं ताकि क्योंकि बाद में ना फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो बस इसी सब के साथ में निकल गए। हालांकि सानवी का थोड़ा सा जो फेस था वो ऐसे लग रहा था कि शायद वो थोड़ा ढीला सा फील कर रही है। तो बाद में पता लगा कि शायद उसको ना फ़ीवर है। जब हम लौट के आए तो उसको फ़ीवर था, इसीलिए उसको जो है हमने थोड़ा सा चेक करा फ़ीवर और फिर उसको मेडिसिन भी दी। तो बस यही हो जाता है कि फेस्टिवल टाइम में जब भी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बहुत ही बुरा फील होता है और ये लगता है कि यार क्या ही करो अब। बट ठीक है, मेडिसिन दे दी थी, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और धीरे धीरे सोचा कि रिकवर हो ही जाएगी सानवी। तो बस इसी तरीके से हमने जो है अपना टाइम निकाला और शॉपिंग की, चीज़ें खरीदी और फिर सानवी के बर्थडे की भी शॉपिंग करी। उस वॉच ली हमने क्योंकि वॉच ना उसको चाहिए थी। तो बच्चों की मस्ती के साथ में अब आपको दिखाते हैं घर में दिवाली की तैयारी। तो हमने घर में दिवाली की तैयारी कुछ इस तरीके से करी। लाइट्स लगा दी थी, लाइट्स लगा दी अच्छी तरीके से और अभी थोड़ा बहुत गेट की डेकोरेशन एंड थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान अभी बाकी है, तो वो सब करेंगे धीरे धीरे। ये है घर के बाहर, ये देखिए हमारी गली में भी काफ़ी सारे लोगों ने सब ने अपनी लाइट्स जो है ना अच्छी तरह लगा रखी है और कितना रोशनी और कितना सुंदर से घर लग रहे हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है ना दिवाली की, इतना मज़ा आता है, सब कुछ देखने में भी बहुत अच्छा फील होता है। तो इतना ये देखिए सिम्बा देख रहा है गेट के बाहर से कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे उसका वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए एक लाइट हमने इस तरीके से लगाई देते हैं, बढ़िया। और बस इन सबको देख के बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। साथ में सानवी, शिवाय और सिम्बा भी बड़ा, उसको भी लग रहा था अरे यार ये फिर से दिवाली आ गई। एक तो वैसे ही पटाखों की आवाज़ से वो इतना परेशान है कि बार बार कभी अंदर छुप रहा है कभी कहीं छुप रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इनके साथ में। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए एनिमल्स का भी, कि इतनी तेज़ से ये जो पटाखे वगैरह छुड़ाए जाते हैं उनकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है सिम्बा, यहाँ पे खुली जगह पर आके मस्त घूम रहा है, चिल्ला रहा है, घूम रहा है, भाग रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है सिम्बा। ये देखिए बॉटल उठा के इतना प्ले कर रहा है यहाँ पे, बहुत उसको मज़ा आता है क्योंकि ना यहाँ पे उसको काफ़ी खुला एरिया मिल जाता है और खूब एंजॉय करता है वो मन भर के। अब ये बॉटल लेकर के आए थे तो शिवा ने उसको बॉटल से ये बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो बस इसी तरीके से रात हुई। अगले दिन फिर हमने शुरुआत की, सुबह उठी और सोचा चलो शिवाय का हेयर कट करा दे क्योंकि काफ़ी टाइम से हेयर कट कराया नहीं था तो उसके बाल बड़े अजीब से हो रहे थे। तो इस बार तो कह रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं रोऊंगा नहीं, तो यही उसने करा, रोया नहीं इस बार और बड़े ईजीली ना हेयर कट करा लिया। फिर हम निकले बाकी की बची हुई दिवाली की शॉपिंग के लिए। हम जैसे दिए, दिवाली और भी जो रंगोली के लिए और छोटा मोटा जो भी सामान लेना होता है वो लिया हमने। फिर खाए अप्पे क्योंकि घर में मैंने बनाए थे अप्पे, जल्दी में पैन लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो अप्पे बनाए। उसके बाद में बनाई मक्के की रोटी क्योंकि घर में बना हुआ था सरसों का साग। तो फिर बनी मक्के की रोटी जो कि नितिन ने बोला था कि मम्मी बनाएंगी, तो इसलिए हमने खाई फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग।
बस इस तरीके से हमारा पूरा दिन गया, खा पी के मस्त पेट हमारा भर गया था अच्छी तरीके से। और बस मुझे तो बनानी आती नहीं है, तो बस मैं इसी तरीके से खा लेती हूँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो हमने ये भी इंजॉय कर लिया यहाँ पर आराम से, और फिर अपनी बाकी की शॉपिंग करके चले गए। यहाँ पर बन रहे थे समोसे, पता नहीं शिवाय को कहाँ से देखे समोसे, और समोसे देख के बोलने लगा मुझे ये वाले ही समोसे खाने हैं। तो हालांकि बहुत अच्छे थे। इसके बाद में हम गए पटाखे लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के हमें करनाल में मिले पटाखे कहाँ लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे हुड्डा के जो ऑफिस है उसके ऑपोजिट साइड में लगे हुए हैं। तो जिसको भी जाना हो वहीं चले जाना, क्योंकि कहीं पे भी ना ये मिल नहीं रही थी हमें कहाँ पर पटाखों की शॉप है। तो फाइनली हम लेने के लिए गए पटाखे, और कितने सारे पटाखे लेके आए हैं आपको बाद में पता लगेगा। तो बस इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी शॉप्स देखी और काफ़ी सारे पटाखे देखे। तो ये मैं आपको दिवाली पर रिवील करूँगी कि हमने कितने सारे पटाखे छुड़ाए और कितने सारे पटाखे लिए। इसी के साथ में आज थी नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली। तो मैंने फटाफट से दिए जलाए, क्योंकि आज के दिन यम का दीपक भी जलाते हैं, जो जलाना बहुत ज़रूरी। बस फिर हमने लिए पटाखे काफ़ी सारे, और इसी के साथ में ले ली थी विश लालटेन जो हम हर साल जलाते हैं। तो बस यही सब करा, और रात को आ गई थी मैं यहाँ, और दिया जला के पूजा करके उसके बाद में जो पटाखे लाए थे इन लोगों ने तो अभी से ही शुरू कर दिए थे पटाखे चलाने। तो ये देखो कैसे भाग रहे हैं पटाखे चलाने के लिए, चला के इतनी बुरी तरह भागे है ना। अभी से इन्होंने दिवाली मनानी शुरू कर दी। ये देखिए किस तरह भाग रहे हैं लोग पटाखे चलाने के लिए। अभी आपको दिखाती हूँ ये, और अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि शिवाय सानवी भी यहाँ पर दूर खड़े हुए थे। हालांकि शिवाय को तो बहुत रोना आया, क्योंकि उसको एकदम से ऐसे ज़ोर से आवाज़ आई ना पटाखों की, तो वो बेचारा रोने लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इन लोगों ने छोटे छोटे पटाखे थे, हालांकि बड़े नहीं थे। तो बस वही भागे इतनी बुरी तरीके से, और यहाँ शिवाय रोने लगा। पटाखे जैसे ही छूटे तो शिवाय रोने लगा। हालांकि फिर उसको कन्विंस करके छोटे छोटे वाले पटाखे छुड़वाए, जो पॉप वाले जो होते हैं, हम लोग पूरा डब्बा ही ले आए थे। उसको वही वाले छुड़ाने में मज़ा आ रहा था, और सानवी ने भी आना काफ़ी इंजॉय करा। अभी तो यही वाले पटाखे छोड़े, बट हाँ कुछ टाइम के बाद में ना फिर जब कल दिवाली आएगी तो सानवी वो वाले भी करेगी। हालांकि सानवी की तबीयत अभी भी गड़बड़ है, इतनी ज़्यादा ठीक नहीं, फीवर बार बार जा रहा है आ रहा है, बट ठीक है फेस्टिवल है, उसको भी थोड़ा एंजॉय करना है। तो थोड़ा सा बस जल्दी ही सही हो जाए सानवी, तभी अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।